भगवान श्री राघवेंद्र के साथ बनवासिनी बन तपस्विनी बन करके जनक नंदिनी जाती है, जिन्हें लोगों ने आभूषणों से सज्जित देखा था, जो इतनी सुकुमार है कि जिनके लिए कौशल्या जी ने कहा कि पुत्र राम, मैंने तो अपने पुत्र वधु से इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सिय नदी दीन पग अवन कठोरा, सो सिय चलन चहत बल साधा, आय सुखा कहे रघुनाथा। समझ गई वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? प्रभु सीता जी की प्रशंसा करने लगे, सुंदरता की, उनके सुकुमारता की। उनके लिए काव्यमयी भाषा में प्रभु ने यही कहा, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जन जिय कछु गनहु, आपन मोर नीक जो चहु, वचन हमारे मान घर रहु। और बस यही के अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मात करी सुधि मोरी, कोई है प्रेम वसमति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुदाय मृदुवानी। तुम यहाँ रह करके सेवा करो, जब माँ कौशल्या कभी मेरे दुख में दुखित हो तो तुम पुरानी गाथाएं सुना करके उनका दुख दूर करना। और फिर कहने लगे कि सत्य तो ये है कि धर्म की दृष्टि से तो तुम्हें यहाँ रहना ही चाहिए, पर मेरे साथ जाने के योग्य तुम्हारा शरीर नहीं, तुम कितनी सुकुमार हो, हंस गमन तुम नहीं बन जोगी। और प्रभु ने कहा, अगर मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा तो आज तक मेरे जीवन में यश ही यश मिला, लेकिन पहली बार लोग कलंक देंगे। कैसे राम तो इतनी सुकुमारी सीता को बन के कष्टों में ले जा रहे हैं, इसलिए सुनी अपजस दे है मोहि लोग, क्या बोले मानस सलिल सुधा प्रतिफाली, जियई की लवनी पयोध मराली। जो हंसिनी मानसर के जल का आनंद ले चुकी हो, क्या वो समुद्र के खारे जल में सुख पा सकती है? और भगवान श्री राम कहते हैं, तुम्हें वन के कष्टों का पता नहीं है। कंदर खो नदी नदन आरे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालु बाघ वृक्ष के हरिनागा, करे नाद सुन धीरज बागा, दर्पणि धीर गहन सुध आए, मृग लोचन तुम भीरु सुहाए। तुम नहीं जानती हो, रात्रि के समय दिन के समय जब पशु बोलेंगे, गर्जना करेंगे, तुम भीर शब्द कहा, तुम तो बड़ी कोमल हृदय की हो, तुम तो जल्दी डर जाने वाली। जब वो स्वर सुनोगी तो तुम्हें क्या होगा? जब तुम चलोगी बन के कटीले पथ पर तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कितना कष्ट होगा। और वहां जाकर के जानते हो, पत्तों की कुटिया में रहना है, कंदमूल फल खा करके समय व्यतीत करना है, और अयोध्या में जैसे फल मिल जाते हैं वैसे फल नहीं मिलेंगे वहां। उस देख सदा सब दिन मिलेगी, समय समय अनुकूल। अब वन में तो जो फल जिस समय होगा वही मिलेगा। प्रभु ने जब इन शब्दों में सीता जी से अनुरोध किया कि तुम वन में मेरे साथ मत चलो, तो जनक नंदिनी ने मानो संकेत है, सुख के साथ सुख के अवसर पर संग की व्याकुलता तो देखी जाती है, आज भी देखी जाती है। ऐसा लगता है कि जिसके प्रति उसका राग है उससे अलग होकर के रह नहीं सकता, पर जहां विपत्ति हो वहां पर वह उत्सुकता उत्साह तो नहीं दिखाई देता। पर जनक नंदिनी ने अंत में यह सोच लिया, यह तो मुंह खोलना पड़ेगा। और आपने बड़े विनम्र शब्दों में माँ से क्षमा याचना कर लिया, माँ मैं बोल रही हूँ, बड़ी अशिष्टता है, लेकिन आज मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ रहा है। और फिर प्रभु की ओर देख करके उन्होंने कहा कि दो बातें आज झूठी हो गई। क्या? एक तो आपने ये कहा कि तुम बड़ी सुकुमार हो, दूसरी बात, आपके विषय में सदा सब लोगों ने एक स्वर से यही कहा, यहाँ तक कि मैंने स्वयं देखा कि परशुराम जी महाराज भी आपको बाज दे करके गए। हमारे प्रभु के समान बोलना तो कोई जानते नहीं, इतना मधुर इतना मीठा बोलते हैं कि परशुराम जी ने कहा कि
बहुत से राजाओं को, विद्वानों को मैंने देखा, पर जयति वचन रचना अति नागर। कैसे वचन रचना की जाती है वो तो आपकी वाणी है। मैंने यही सुना कि आप बड़े मृदु भाषी, आपके मुख से कभी कोई कठोर शब्द नहीं निकलता, पर आज लगता है कि ये सत्य नहीं। प्रभु ने देखा, उन्होंने कहा आज इतना कठोर शब्द आपने मेरे लिए कहा है। प्रशंसा प्रभु कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपने इतना कठोर शब्द कह दिया, क्या आपको लगता है कि जो शब्द आपने मेरे लिए कहा उसमें मेरा सम्मान है? इससे बढ़कर के मेरा अनादर क्या होगा प्रियतम? क्या बोले, जब आपने कहा कि सीता तुम सुकुमारी हो, तुम वन में जाने योग्य नहीं हो, तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं? किसी को सुकुमार कहा जाए तो प्रशंसा ही मानी जाती है, लेकिन प्रभु का, किशोरी जी का तात्पर्य था और प्रश्न उन्होंने किया कि आपने जब मुझे सुकुमारी कहा तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप स्वयं सुकुमार है कि नहीं। सुकुमारता का अर्थ साधारणतः ही माना जाता है जिसका शरीर बड़ा कोमल हो। कवियों ने क्या क्या नहीं लिख दिया है कोमलता के संदर्भ में, और कभी जब ये कहने लगे कि वो तो इतनी कोमलता थी कि गुलाब की पंखड़ी भी डाली गई तो शरीर पर खरोच पड़ गया। बिहारी ने दोहे में ही कल्पना किया, लगी है कली गुलाब की पर यह गाठ खरोच। तो सुकुमारता का अर्थ तो ये लिया जाता था। तो सीता जी ने कहा क्या आपके यहाँ भी सुकुमारता का यही अर्थ है? और अगर शरीर की सुकुमारता की बात हो तो आप मेरी अपेक्षा अधिक सुकुमार है। क्यों? आप तो जानते हैं मैं धरती की पुत्री हूँ। धरण सुता, यही सीता जी का एक नाम दिया गया। धरण सुता धीरज धरो समय सुधर्म विचारी। पृथ्वी की पुत्री, और पृथ्वी की पुत्री तो सहन करने की अभ्यस्त होगी। तो जो सहन करने की इतनी अभ्यस्त मैं जिनकी पुत्री हूँ, और आप कहते हैं कि वन में बन के कष्ट नहीं सह सकती। वो प्रश्न करती है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। और सुकुमारता का अर्थ क्या यही है कि तुम्हें उचित, तुम्हारे लिए बन के कष्ट उठाना आपके लिए उचित है। मौका भोगू, क्या यही परिभाषा आपकी है? क्या ये प्रशंसा है? और मानो पुष्पवाटिका के प्रसंग तो पुष्पवाटिका से मिला हुआ। मेरी सुकुमारता तो आप कह रहे हैं और वो तो मेरे लिए निंदा बन गई। और आप कितने सुकुमार हैं इसको तो सारी सखियों ने देख लिया। क्या जब आप लता कुंज से निकले, हाथ में आपके पुष्प का दोना था और आपके माथे पर पसीने की बूंद थी, तो फूल तोड़ने में जिसके माथे पर पसीना आ जाए ऐसी सुकुमारी तो मैं नहीं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, जब आप इतने सुकुमार हैं और आप बन के कष्ट उठा सकते हैं, मैं कैसे नहीं उठा सकती? आप पीड़ा भोग सकते हैं तो मैं तो, इससे बढ़कर के मेरे लिए कोई ऐसी बात ही नहीं हो सकती कि मैं साथ आपके रह करके उसमें भागीदार बनूं। तो मानो जीवन के जो दोनों दृश्य है, जनक नंदिनी सीता, दोनों में इस आनंद की अनुभूति। और उन्होंने एक शब्द कह दिया कि सुख दुख तो मन पर निर्भर। अगर आप मुझे यहाँ रहने के लिए कह दें कि जैसे किसी के लिए कहा जाए कि तुम स्वर्ग में जाकर के रहो, यद्यपि स्वर्ग में कौन जाना चाहता है? स्वर्गीय बनना तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी स्वर्ग के सुख की बात कही जाए, क्योंकि जब किसी के विषय में मृत होने पर सूचना दी जाती है तो स्वर्गीय ही लिखा जाता है। स्वर्ग में सुखों की पराकाष्ठा मानी जाती है। और सीता जी ने यही कहा, प्राणनाथ करुणा यथक सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विभु सुरपुर नरक समान। आपसे अलग होकर के मुझे स्वर्ग भी नरक प्रतीत होगा। और यही बात तुलसीदास जी ने प्रभु से जब ये कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ आप मुझे अयोध्या का, वन का, चित्रकूट का कोई वृक्ष बना दे, पशु बना दे, पक्षी बना दे, तो भगवान ने पूछा
यानी जड़ से चेतन होना उन्नति है कि उन्नत चेतना से जड़ के रूप में परिणत हो जाना। हमारे चंद्रा जी और लाल साहब ने इस पंक्ति की बात कही थी कि जब श्री भरत की भावना की प्रशंसा की गई तो ये कह करके की गई कि हो तो भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत। श्री भरत की भावना जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देती है। जड़ को चेतन बना देती है यह तो समझ में आता है, पर चेतन को जड़ बना देने का अभिप्राय क्या है? और उसका आध्यात्मिक संकेत यह है कि विकास के क्रम में जड़ का चेतन के रूप में परिणत हो जाना व्यक्ति की एक ऊंची स्थिति का परिचय है। और मनुष्य जो है जड़ से परिवर्तित होकर के चेतन के रूप में आ गया है, चेतन बन गया है, किंतु जीवन की समग्रता का उदय कब होगा? यह चेतना हमारे लिए, आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। और समस्या यही है, किस चेतना के साथ अभिमान जुड़ा हुआ है? व्यक्ति की अपनी बुद्धिमत्ता जुड़ी हुई है। व्यक्ति के जीवन की जो चेतना है उसको ऐसी दिशा में ले जाती है कि वह मानता है हम चाहे जो कुछ सोचने में, करने में, कहने में स्वतंत्र है। ये मनुष्य के जीवन की चेतना का दुरुपयोग। समर्पण कब होगा? समर्पण तब होगा कि जब व्यक्ति मन में चेतन के की सबसे उन्नति क्या होगी? जड़ की उन्नति है चेतन हो जाना, और चेतन में समर्पण की पराकाष्ठा तब होगी जब वो जड़ हो जाए। क्या तात्पर्य? चेतन व्यक्ति होगा तो आशा रखेगा मेरा सम्मान हो, तो मुझे लोग इस रूप में देखें, मुझसे ऐसे बोले। लेकिन जड़ की विशेषता क्या है? श्री भरत जी से पूछा गया, आप जा रहे हैं, प्रभु बड़ी व्याकुलता से आपकी शिक्षा कर रहे हो स्वागत के लिए, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रभु कैसे आपको हृदय से लगावेंगे? और तब श्री भरत ने जो उत्तर दिया वह उत्तर मानो जब तक चेतना का अभिमान नष्ट हो करके, चेतन और जड़ में क्या अंतर है? चेतन व्यक्ति को तो जरा सा यहाँ से वहां भी कर दिया जाए, अनेक लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपना अपमान करना होता है। पर जड़ की विशेषता यह है कि चाहे जहां उसको जैसे रखिए, ऊपर रखिए, नीचे रखिए, तो उसको कोई आपत्ति नहीं होती। श्री भरत जी ने जो वाक्य कहा उसी की ओर से कहा, अच्छा दो ही बात हो सकती है। अगर कोई कह रहा है कि प्रभु मुझे बड़ा सम्मान करेंगे, पर अगर सत्य तो ये है कि मेरे कार्यों की ओर दृष्टि डालेंगे तो मेरा परित्याग कर देंगे, तो आप जा क्यों रहे? और तब उनका वाक्य क्या था? जो परिहरणी मलिन मन जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। मेरे लिए मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जने। मेरे लिए तो भगवान राम के चरण ही आराध्य है। मैं उनकी शरण में जाता हूं, चरण में नहीं, पनही जूते की शरण। क्यों? जूते से बढ़कर के समर्पित कौन होगा? आप देखिए ना, आप पहन करके जूते चलते हैं, मंदिर में जाना हो तो आप बाहर निकाल देते हैं, उसके पहन करके आप भीतर नहीं जा सकते। कई स्थानों में आप जूते को बाहर छोड़ देते हैं। अगर जूता कहने लगे वाह कांटों में मुझे पैर में पहने रहे, गद्दे पर बैठने जा रहे हो तो मुझे उतार दे रहे हो, तो कभी नहीं। मानो जूता प्रतीक्षा करता रहता है, आप गद्दे का आनंद ले लीजिए, अब आता मैं तो मैं यहाँ हूँ, मुझे आप स्वीकार कीजिए। मानो उसमें मानापमान की कोई वृत्ति नहीं है। ऐसा पादत्राण की जो भावना है, यही श्री भरत के भाव की महिमा, जो मानो हर परिस्थिति में समर्पित है, ऐसा दृश्य। तो वस्तुतः यह जो दिव्य भावस्थिति है सुख दुख के संदर्भ में, तो स्वामी जी ने जब ये कहा कि महाराज पशु बना दीजिए, पक्षी बना दीजिए, जड़ बना दीजिए, कहाँ कहा? बोले खेली देखो, खग मृग तरु किंकर हुए रही हो। मेरे बच्चे, जिस वृक्ष की डाली पर आप हाथ रखते हो, जिस वृक्ष को आप एक बार देखते हो
और जिस पशु को आप निहार लेते हो, अगर आप ऐसा मुझे बना देंगे तो प्रभु ने कहा, जानते हो जड़ की स्थिति तो नरक में स्थिति होती है, और आपने यही कहा, खेल में को खग मृग तरु किंकर होए रही हो, यही नाथे नरकहु सुख पई हो। नरक में भी जाए तो हम सुखी रहेंगे, और यही बिनु परम पदम दुख नहीं। इसके बिना अगर मुक्ति मिल जाए तो महान दुख होगा। मानो जनक नंदिनी ने यही कहा, आपने इतना कठोर शब्द कह दिया मेरे लिए, और साथ साथ कह दिया कि अब तो आपका संकोच छूट जाना चाहिए। क्यों? आपने इतने कठोर वाक्य कहे तो मैं कोमल होती तो हृदय विदीर्ण हो जाता, नहीं विदीर्ण हुआ तो आपको संतोष हो जाना चाहिए कि अब बल के कष्ट भी सहन